Hello, guys, welcome back to my channel, and here your host Avantika. So, welcome back to my channel, and today we are going to start a new chapter. So, in previous classes, we have learned about these tool sections and about this one too. Today, we are going to learn how we can create a wireframe as well as how we can use this side of a panel too. Okay, so let's start. Okay, so one thing every person have one question: why we do wireframing? So what's the reason behind that? So let me tell you this thing very clearly. I usually don't use wireframe often. Okay, so I use wireframe or I create wireframe when I need it, like different kind of screen designs, not just one section, the whole screen design. जब मुझे ऐसा होता है कि यार नहीं, मुझे अपने डिज़ाइन मुझे फर्स्ट प्रेजेंट करने होते हैं किसी भी अपने क्लाइंट को. सो आई ट्राई टू क्रिएट 2 or 3 वाई फ्रेम डिज़ाइन जस्ट टू शो दैट पर्सन दैट आपके इस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम ऐसे भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे टाइप का भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं और ऐसे भी टाइप का डिज़ाइन कर सकते हैं. सो आई यूजुअली शो दैट पर्सन हम 3 टाइप के हमारे पास है इस टाइम पे डिज़ाइन जो आपके नीड्स, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत सही रहेगा. बिकॉज सी डिज़ाइन हम ऐसे ही नहीं कर देते. वी यूज़ some principles, we follow some laws, some rules, some spacing methods and everything. So हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है. सो एंड हम ऑफ कोर्स हम अपने कस्टमर को बहुत सारे डिज़ाइन दिखाकर हम कंफ्यूज नहीं करते. ऐसे तो फिर कस्टमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है. सो वी ट्राई कि हम पहले वाई फ्रेम दें, उसमें भी हम लास्ट 2 or 3 डिज़ाइन दिखाते हैं. एंड देन इफ़ दैट पर्सन थिंक्स या हमने उनकी नीड्स या उनके अकॉर्डिंग हमने काम किया, देन वी कंटिन्यू. अदरवाइज़ मेरे ये ऐसे डिज़ाइंस वाले जो क्लाइंट्स हैं मेरे बहुत पुराने हैं सब एंड बहुत अच्छे हैं. सो दे आर माई रेगुलर क्लाइंट्स. सो दे नो हाउ आई वर्क, दे नो हाउ आई डू एंड दे ट्रस्ट मी अलॉट. सो उनका सिंपल होता है कि वी डोंट नीड वायर फ्रेम्स, वी जस्ट वांट अ फुल डिज़ाइन. So I start with the whole design. Okay, so let me tell you, वायर फ्रेम ये होता है, आप अपना डिज़ाइन करने से पहले आप वायर फ्रेम करते हो. क्यों करते हो? ताकि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा पाओ. एंड आप अर्ली स्टेजेस पे अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, जस्ट सपोज सी लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, ठीक है. लेट्स टेक दिस वन. I have taken these 3 from our Figma community, and let's take an example of this one or just about this card. Okay, so अगर मुझे इस कार्ड में ये मुझे 3 in a row नहीं चाहिए, I want 4 in a row, जो कि अभी नहीं हो पा रहा. फाइन. ओके, लेकिन मुझे हाँ यहाँ पे 3 की जगह मुझे 4 in a row चाहिए. मुझे ये इमेज की जगह वेट, हाँ. सो ये अगर मुझे इमेज इतनी नहीं, मुझे फुल स्क्रीन वाली इमेज चाहिए. फुल स्क्रीन इन द सेंस मुझे ऐसे पूरी चाहिए इमेज, मुझे ऐसी नहीं चाहिए. सो वायर फ्रेमिंग में हम यहीं इसी पोजीशन में रहकर ही, वायर फ्रेमिंग वाली स्टेज पर रहकर ही हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं चेंज. क्योंकि अगर जब पूरा डिज़ाइन बन जाता है ना और उसके बाद अगर कस्टमर कहे मैम प्लीज़ या आप चेंज कर दो, ये डिज़ाइन ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है, ठीक है. क्यों? क्योंकि हम उसके इतने साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम सारा काम करते हैं. ओके, सो वी यूज़ वायर फ्रेम इस वजह से, ताकि हम अर्ली स्टेज में ही हम लोगों को दिखा पाए, उनको बता पाए कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज़ हैं और हम उन इश्यूज़ पे काम पहले कर पाए, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वायर फ्रेम वर्क्स. अब आ जाते हैं, मैं आपको वाई फ्रेम बनाना सिखा देती हूँ कि वाई फ्रेम बनता कैसे है. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट आई थिंक मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है हाउ वी कैन यूज़ दीज फ्रेम, हाउ वी कैन क्रिएट अ फ्रेम. ओके, सो फर्स्ट फ्रेम बनाने के 2 तरीके. इफ़ यू हैव द डायमेंशंस, इफ़ यू हैव द विड्थ एंड साइज़ एंड हाइट,
अगर आपके पास वो सारे नंबर्स एंड ऑल है, सो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ लाइक दिस एंड यू कैन मेंशन ओवर हेयर लाइक 1200 to जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, ठीक है। इफ़ यू हैव द हाइट, अगर आपके कस्टमर ने आपको ऑलरेडी दे रखा है विथ एन हाइट, सो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ एन ऑल, ओके। इफ़ नॉट, सो यू कैन टेक a frame from these mockups. If you want a phone mockup or tablet or desktop, जो भी आपको frame चाहिए, you can take it from here. Okay, so let's do one thing. We are going to use Android compact or medium. Let's take compact first. Okay, let me delete mine one. Okay, here is the Android compact. Okay, so अब हमें क्या करना है, फर्स्ट अगर आप कोई भी वायर फ्रेम बनाना है अगर आपको, अच्छा फर्स्ट आप देख सकते हो हमने ये कॉम्पैक्ट लिया, एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट, इसका फ्रेम लिया, तो फ्रेम के रिलेटेड ही सब आ चुका है कि ये अभी फ्रेम इस पूरे आर्ट बोर्ड में कौन से पोजीशन में, कौन सी जगह पर है। अगर हम यहाँ से अगर करें, ये देखो ये राइट साइड जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम नंबर अब गिरा रहे हैं। सो ये एक्स एंड वाई दे गिव अस द पोजीशन कि ये पूरे जो ये फ्रेम है, ये पूरे हमारे इस आर्ट बोर्ड में, ये पूरे आर्ट बोर्ड, ये जो आपको आर्ट बोर्ड दिख रहा है ना, उसमें वो कहाँ पर है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दिस वन, द रोटेशन वन। सो रोटेशन में होता है, अगर आप, ऑल्दो हम स्क्रीन्स का भी रोटेट नहीं करते हैं, बट अगर आपको अपने शेप्स रोटेट करने हो, अगर आपको कोई टेक्स्ट रोटेट करना हो, सो इट्स वेरी हेल्पफुल कि आप अपना रोटेशन यहाँ से ऐसे ईजिली कर सकते हो। देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर these three, so they are the mirror one, these two, okay। So like flip horizontal, flip vertical and rotate 90 degree। so let's do one thing, तो ये रोटेशन ऐसे हो जाएगा, ओके। सो ऐसे ये रोटेट हो सकता है। ये है आपका लेआउट सेक्शन। लेआउट सेक्शन इज़ अ डिफरेंट पार्ट, उसके लिए तो आई थिंक मुझे एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी। अपीयरेंस आ जाता है कि आप अपने इस फ्रेम को कितने विजिबिलिटी रखना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू डू 80 हो जाएगा, इफ़ यू वांट टू डू 20 हो जाएगा, 20 में गायब ही आएगी, ठीक है। सो अपीयरेंस यूजुअली वी यूज़ इन शेप्स और ब्लर, इन सब चीज़ों के लिए, कि अगर हमें किसी का बैकग्राउंड दिखाना थोड़ा सा होता है ना, कि एक मिरर काइंड ऑफ इफेक्ट दिखता है कि यहाँ पे पीछे भी कोई एक ड्राइंग है एंड ऑल, उन सब के लिए अपीयरेंस होता है। दिस वन है सर कॉर्नर वन, कि अगर आपको अपने कॉर्नर रेडियस, अगर आपको कॉर्नर अपना करना हो, वेट लेट मी शो इट टू यू गाइस, हाँ इट्स अ वेरी गुड कलर, ओके। सो यहाँ पे आप करते हैं, मैं अपीयरेंस करती हूँ, सी थोड़ा लाइट हो गया, अब मैं 20 करूँगी, ये और लाइट हो गया, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा फेड हो रहा है। एंड अगर मैं इसके कॉर्नर रेडियस कर दूँ 80, सी दैट्स हाउ कॉर्नर आपका हो सकता है, ओके। आप यहाँ से भी कर सकते हो, एंड देयर इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन यहाँ पे, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हमारा आई थिंक एडोबी एक्सडी और इलस्ट्रेटर में भी है, बट दे हैव डिफरेंट थिंग्स एज वेल, बट इसमें आप यही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिल में आप अपने कलर्स यूज़ कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए, आप को जो सही लगे आप ये वाला कलर यूज़ करो, ये ठीक है। कलर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे आप अपना नॉर्मल सॉलिड कलर्स यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ ग्रेडियंट एज वेल। यहाँ पे ग्रेडियंट में लीनियर आ गया, रेडियल आ चुका है, एंगुलर आ चुका है, डायमंड आएगा। सो designer use these things, mostly everyone use the linear one, but कभी कभी radial and diamond one यूज़ हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज सब ज़्यादा ये linear one यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैटर्न। सो ये पैटर्न वन आई थिंक ये मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, सो ये मुझे खुद भी यूज़ करना पड़ेगा एक बार, देन आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास। This one is the, okay, I think pattern is the new one that Figma launches, okay। so ये I will keep this in mind, मैं आपको next class में ज़रूर बताऊँगी। ये next आ जाता है आपका image। if you have any image, so you can upload it over here
अभी मेरे पास ऐसा कोई इमेज है नहीं, बट वी कैन यूज़ बाद में, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आप अपनी इमेज यहाँ डाल सकते हैं। सेम फॉर द वीडियो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ वीडियो यू कैन ऐड इट ओवर हेयर। ओके, सो दीज आर द फिल ऑप्शंस जो आप कर सकते हो। ये आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपको ये अभी यहाँ पे भी दिखेंगे, आपको ये स्ट्रोक में, इफ़ेक्ट में बिल्कुल दिखेंगे। दे आर द स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होते हैं? अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिला है, सपोज़ मान लो कि आपको प्रोजेक्ट मिला है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, उसी का ही आपको मोबाइल वर्जन भी बनाना है, उसी का ही आपको टैबलेट वर्जन भी बनाना है। सब उसमें क्या होता है, आप बार बार सेम कलर यूज़ करोगे, वही आप कलर, मतलब इससे बेटर है अगर आपको बार 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 ढूंढने की जगह, कभी हो जाता है ना कि आपने वेबसाइट में एक कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, आपके मोबाइल में थोड़ा सा अलग हो गया, सो वो चीज़ ना हो तो बेटर है आप अपना स्टाइल बना लो। आप अपने कलर्स का आप स्टाइल बना सकते हो, आप टेक्स्ट के ऊपर आप स्टाइल बना सकते हो, आप सेम स्ट्रोक के लिए यूज़ कर सकते हो स्टाइल, सेम फॉर द इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इससे इजी हो जाता है डिज़ाइनर्स को भी। ऑल्दो ये सारा काम डिज़ाइनर्स का ही है, डिज़ाइनर्स ही करते हैं ये स्टाइल्स क्रिएट करना, आपको पूरा डिज़ाइन सिस्टम देना, बट ऑफ कोर्स हम परमिशन लेते हैं पहले कि आपको एग्जैक्टली चाहिए भी, क्योंकि डिज़ाइन सिस्टम इतना इजी नहीं है बनाना। डिज़ाइन सिस्टम फुल एक बनाने में ही प्रॉपर 1 मंथ लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब स्ट्रोक। सो स्ट्रोक क्या होता है, हम अभी प्लस करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ से माइनस करोगे ये रिमूव हो जाएगा, अब इस पूरे शेप में कोई कलर है ही नहीं। अगर आप प्लस करोगे आप दोबारा से कलर डाल सकते हो। सेम अगर मैंने स्ट्रोक में प्लस करा एंड मुझे कोई स्ट्रोक चाहिए, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, कितना मुझे स्ट्रोक थिक चाहिए, कितना थिन चाहिए, आई कैन डू। इनसाइड में है, मतलब शेप के अंदर रहेगा स्ट्रोक, सेंटर कर दूंगी तो शेप के बीच में रहेगा स्ट्रोक, एंड अगर मैंने आउटसाइड कर दिया तो शेप के बाहर रहेगा स्ट्रोक। ये है विजिबिलिटी वाला वो टॉगल पैटर्न। अगर मैंने ये बंद कर दिया तो स्ट्रोक मेरा दिखेगा ही नहीं, अगर मैंने ओपन कर दिया तो ये दिख जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही है। अगर आपको बॉर्डर अपना ये स्ट्रोक सब में नहीं चाहिए, सिर्फ टॉप में चाहिए, यू कैन यूज़ दिस वे। अगर आपको बॉटम में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, हो जाएगा। अगर आपको कस्टम चाहिए, सो कस्टम में होता है कि अगर आपको सिर्फ ऊपर चाहिए एंड राइट साइड चाहिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो स्ट्रोक को यूज़। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं स्ट्रोक के स्टाइल। अगर आपको डैश वाला चाहिए वो भी हो सकता है, कस्टम चाहिए कोई वो भी हो सकता है। कस्टम अभी हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं डैश वाले। डैश में भी आपको कितना गैप, कितने सारे डैशेस चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैश चाहिए तो आप नंबर कम करते रहिए एंड ये ऐसा शो हो जाएगा। एक होता है ना, आपको कूपन बनाने के लिए, क्यूआर कोड बनाने के लिए थोड़ा सा ईजी एंड हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डैश कैप। अब डैश कैप क्या होता है, वेट, इसके लिए मुझे बड़े चाहिए डैशेस। होता है कि लाइक आपको कैसे वाले डैश चाहिए। ठीक है, आपको सर्कल में चाहिए, आपको डैशेस थोड़े ब्रॉड वे में चाहिए, थोड़े पतले वे में चाहिए। ओके, एंड हेयर आर द डैश कॉर्नर, जहाँ पे ये जॉइन हो रहा है। अगर आपको वहाँ पे एकदम पॉइंटेड नहीं चाहिए चलेगा, अगर आपको वहाँ पे सर्कल में चाहिए वो भी चलेगा। ठीक है, डायनेमिक, आपके अलग अलग शेप, साइज़, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। फॉर द स्टैम्प्स, यू इफ़ यू वांट क्रिएट अ स्टैम्प यू कैन यूज़ इस वे में, कि आप ऐसे वे में आप स्टैम्प क्रिएट करो एंड डन। ब्रश में आ जाता है कि कुछ कुछ स्ट्रोक्स हमें चाहिए होते हैं एक ब्रश में, सो आप वो भी कर सकते हो। वेट, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी,
तो बहुत सारे तरीके हैं आप अपने स्ट्रोक को यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में क्या होता है, आपका शेडो इफ़ेक्ट, ये दिखाने के लिए कि ये इमेज या ये पिक्चर कितनी ऊपर है, या जैसे वो सनलाइट वाला होता है ना शेडो इफ़ेक्ट, वो ये हम जब करेंगे यूज़ तब आपको मैं और अच्छे से बता सकती हूँ, अभी ऐसा बता नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में अगर आपको कोई भी एक स्क्रीन एक्सपोर्ट करनी है इमेज के फॉर्मेट में, JPEG के फॉर्मेट में, SVG के फॉर्मेट में या PDF के फॉर्मेट में, आप कर सकते हो यहाँ से एक्सपोर्ट। ओके, सॉरी, सो दैट्स हाउ वी कैन यूज़ दीज पार्ट। अभी और भी यहाँ पे ये ऑप्शंस है, यूनियन अलग ऑप्शन है, दे हैव। ओके, सो मैं काम करती हूँ, आज मैं ये भी सिखाई देती हूँ। हाँ, ओके, सो लेट्स टेक टू शेप्स। ठीक है, एक का कलर हम ले लेते हैं, सॉरी, दिस वन, नाइस कलर। एक कलर ले लेते हैं हम, ठीक है। सब होता क्या है, हमने ये ले लिए हैं सारे 2 शेप्स, ठीक है। अब हम दोनों को ही शिफ्ट करके आप 2 शेप और 2 से ज़्यादा शेप्स को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये एक सिलेक्ट करा, अगर आपने दूसरा ट्राई करा तो वो दूसरे पे ही होगा। बट इफ़ यू वांट सेलेक्ट 2 एट द सेम टाइम, यूज़ शिफ्ट बटन, क्लिक ऑन द शिफ्ट को दबा रख कर आप यहाँ पे टैप कर पाओ, दैट्स इट। ओके, सो आ जाते इस पे। फर्स्ट आ जाता है यूनियन। ओह वेट, लेट मी जस्ट रिमूव द गैप बिटवीन दीज 2। यप, सो फर्स्ट आ जाता है आपका यूनियन। यूनियन में टैप करते हैं तो देखो क्या होगा, सी, आपके 2 शेप्स अब एक में मर्ज हो चुके हैं। अगर आपको कभी 2 शेप्स मर्ज करके अपना एक अलग शेप बनाना हो, यू कैन ईजली क्रिएट यूनियन, विद द हेल्प ऑफ यूनियन यू कैन ईजली क्रिएट दैट शेप। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट के लिए वी नीड कि हम एक दूसरे के ऊपर रखें थोड़ा, और यूनियन के लिए भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड सब्ट्रैक्ट हमने किया, देखो जहाँ पर वो शेप था वो वाला पोर्शन पूरा सब्ट्रैक्ट हो चुका। एंड ऐसे करके आप अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरसेक्ट। अब जहाँ पर वो शेप इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो बचेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। एक्सक्लूड में अब बस वही शेप जाएगा, उसके अलावा बाकी बचा रहेगा। बट आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि हर टाइम सिर्फ ये वाले शेप का कलर ही क्यों आ रहा है, इस शेप का क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वाला शेप ऊपर है फर्स्ट, एंड ये सबसे पहले, मतलब सबसे बाद में लास्ट क्रिएट हुआ है, तो इस वजह से इस शेप का ही कलर आएगा। आप ऑल्दो बाद में चेंज कर सकते हो शेप का कलर, वो तो कोई इशू नहीं है। फ्लैटन में होता है कि ये ऐसे ही रहेगा। अब ये एक ही शेप बन चुके हैं, दे आर वन शेप नाउ। सी, मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रही, अभी एक ही साथ चल रहा है, ठीक है। सो ये बन चुके थे एक शेप, अब हम अलग कर देते हैं। हाँ, सो अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं, धीरे धीरे अच्छे से समझा दूँगी, समझ जाओगे आप लोग। ओके, सो आई थिंक ये बहुत लॉन्ग वीडियो बनती जा रही है, मुझे और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी। सो एक काम करते हैं, हम वायर फ्रेम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड वी विल meet you in the next video. Bye bye.